हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो या नहीं, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल रहा है 27,870 के आसपास, एंड लेटर ऑन हमें यहाँ से प्राइस जो है समवेयर अराउंड इसी जोन पे देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 27,500 के आसपास। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो, जैसे कि लेट सपोज कि आप यहाँ पर बीटीसी में एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो बीटीसी में एंट्री लेने के लिए आपके लिए यहाँ पर दो ही ऑप्शंस रहेंगे, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम अगर देखते हैं ना, तो एक्जैक्टली ऑल्ट्स के अगर आप प्राइस को देखो तो मैक्सिमम ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, एंड देयर इज ए फ्यू ऑल्ट्स जिनके प्राइस के अंदर हमें अभी इस टाइम पे जो है थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जिन ऑल्ट्स के ऊपर ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि उनके पीछे मत भागो। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस पंप हो चुका है, एंड यहाँ पर अंधाधुन जाके शॉर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लीना के अंदर भी अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि यहाँ पर एक रेड कैंडल इसने बना दी है, तो फिर अब इस टाइम पे हम अपना शॉर्ट पोजीशन बना देते हैं। इफ़ यू आर डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से आपका लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि प्राइस अब इस टाइम पे प्योरली एक अप ट्रेंड में है, तो इसके चलते हुए प्राइस और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमेशा से यहाँ पर रिस्क को मैनेज जरूर से करना है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम बीटीसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और बात करते हैं कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बीटीसी इस टाइम पे चल रहा है 27,880 के आसपास, एंड यहाँ से अब इस टाइम पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनेगा बीटीसी के प्राइस के लिए, और ये जो स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है, ये स्ट्रिप ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है कि यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन से हमें मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं, जो कि सबसे पहले तो हमें इसी जोन पे एक बार रिजेक्शन देखने को मिला, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद फिर से यहाँ से प्राइस ने फिर से इसी जोन के आसपास जाके अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन अगेन हमें यहाँ से जो है बीटीसी के लिए रिजेक्शन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही लगा सकते हैं कि प्राइस जो है हमें यहाँ पर इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि 27,500 के आसपास। 27,500 के आसपास यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। रीजन बिंग, यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस ने इसी जोन पे तो पहले ऑलरेडी एक बार रिजेक्शन ले चुका है, उसके बाद यहाँ पर भी प्राइस ने ऑलरेडी एक बार रिजेक्शन लिया हुआ है। तो दैट मीन्स क्या है कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन लेने के बाद इसी जोन के आसपास आएगा, जो कि होगा 27,527 यहाँ पर प्राइस अगर आता है तो फिर यहाँ से एक पॉसिबल अपवर्ड मूवमेंट की यहाँ पर जो हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि एक्जैक्टली इसी जोन से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिले। तो इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप यहाँ पर लॉन्ग करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं आपको यही जोन का रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, 27,527 इसी जोन से आप अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए जरूर से देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो शॉर्ट के लिए आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ दिस जोन आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। तो करंट जो प्राइस चल रहा है ना, इस प्राइस के अंदर भी बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि एक्जैक्टली करंट प्राइस के अंदर भी तो हम अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि एक्जैक्टली करंट जो प्राइस चल रहा है, इस प्राइस में अगर आप शॉर्ट करते हो तो फिर आपके लिए क्या यहाँ पर जो है डिसएडवांटेज रहेगा। यहाँ से अगर आप शॉर्ट करके इसी जोन तक आते हो, दैट मीन्स कि आप क्या करोगे कि 1.16% के आसपास जो आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, एंड आपको जो अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा ना 2.48% के अब जो आपको अपना स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो इट वुड बी बेटर कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा वेट करो एंड एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास आने की वेट करो, तब जाकर जो आप जरूर से अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो। एंड इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करके भी यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हो। द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ से मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि प्राइस इसी जोन के आसपास आ सकता है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर इसी जोन के आसपास आनी चाहिए। रिसेंटली जो प्राइस ने मूव ली थी तो यहाँ पर इसको मैं भी मार्क कर लेता हूँ, तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर मूवमेंट आपको भी देखने को मिल रहा होगा कि प्राइस यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट में था, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें ये जो है इसके साथ अगर आप इसको भी कंपेयर करोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बस बात इतनी ही है कि यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन पे क्या है ना कि एक्जैक्टली प्राइस ऊपर है और यहाँ पर प्राइस नीचे था, बट यहाँ पर जो भी पैटर्न बन रही है सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर प्राइस आपको कुछ इस तरीके से जो इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ तक भी ना आए तो कोई बात नहीं, इसमें अगर हम यहाँ पर इसी जोन के अब अगर हम अपना क्लोजिंग दे देते 28,276, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए विन विन सिचुएशन है, जस्ट ऑल यू नीड इज टू कीप पेशेंस एंड यहाँ पर आपको वेट करना है। वेट अगर आप ज़्यादा करोगे तो फिर यहाँ से आप अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हो। ठीक है, तो
आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर बीएनबी के बारे में कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो बीएनबी अभी इस टाइम पे चल रहा है 316.21 के आसपास एंड यहाँ से हमें बीएनबी में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बीएनबी अभी इस टाइम पे जैसे कि यहाँ पर प्राइस चल रहा है 316.21 और इसी जोन पे बीएनबी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस भी है जो कि हमें ऑलरेडी इसी जोन से प्रीवियसली रेजिस्टेंसेस भी देखने को मिले हैं जब भी बीएनबी ने इसी जोन को आके यहाँ पर जो है हिट की है। अगर आप मैं यहाँ पर अगर आपको एरो मार्क करके दिखाऊँ तो एक्जैक्टली इसी जोन पे हमें यहाँ पर पहले भी बीएनबी के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन बीएनबी यहाँ से नीचे की तरफ ही आया है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फिर से हमें बीएनबी के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके की चीजें जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि अब इस टाइम पे फिर से हमें बीएनबी 315.64 के आसपास यहाँ पर हमें बीएनबी के लिए रिजेक्शन देखने को मिला है। अभी यहाँ पर बीएनबी फिर से हमें इसी जोन से ब्रेकडाउन लेता हुआ दिख सकता है जो कि बीएनबी अगर इसी जोन से ब्रेकडाउन लेता है तो यहाँ पर रीटेस्ट होगा एंड आफ्टर दैट रीटेस्ट हमें यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से जो इसी जोन पे देखने को मिलेगा जो कि 310.21 के आसपास, ठीक है। तो बीएनबी के लिए मैं काइंड ऑफ यहाँ पर थोड़ा बुलिश हूँ बीएनबी को लेकर और स्टिल जब तक बीएनबी के प्राइस 313 यानी कि $313 के आसपास ट्रेड करेगा तब तक मैं बीएनबी के लिए बुलिश रहूंगा। एंड यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अगर लेना चाहूँ बीएनबी के अंदर तो मैं क्या करूंगा कि अभी इस टाइम पे जो मैंने मार्क यहाँ पर किया है इसी जोन से अगर प्राइस फिर से जो नेक्स्ट आवर का कैंडल की ओपनिंग होगा अबव दिस हाई अगर हम मुझे मिलता है दैट मीन्स कि मैं अपना यहाँ पर बीएनबी के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा एंड जिसका स्टॉप लॉस मेरा रहेगा जस्ट बिलो दिस जोन जो कि है 313.77। इसके नीचे जो है मैं अपना स्टॉप लॉस को लगा दूंगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो अब में से कुछ लोगों ने DYDX कॉइन के बारे में पूछा था कि एक्जैक्टली DYDX कॉइन के प्राइस के ऊपर बताओ कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो DYDX को अगर आप देखो तो यहाँ पर प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ एक साइडवाइज मूवमेंट है जो कि BTC के प्राइस के अंदर हमें इतना अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला उसके चलते हुए भी हमें DYDX के प्राइस के अंदर कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे यहाँ पर जब भी ऐसे कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं जब बीटीसी के प्राइस के अंदर भी मूवमेंट हो रहा है उन पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर मूवमेंट नहीं हो रहा है तब आप उन कॉइन्स को स्किप भी कर सकते हो। इस टाइम पे राइट नाउ हमें DYDX के प्राइस जो है यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे देखने को मिल सकता है जो कि 2.069 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पर इसी जोन पे अगर आप इसी ट्रेंड लाइन पे देखोगे तो यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस ऊपर गया फिर से हमें जो है यहाँ पर इसी जोन के आसपास फिर से सपोर्ट देखने को मिला एंड अगेन हमें इसी जोन के आसपास फिर से सपोर्ट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे क्या होगा कि बीएनबी यहां से थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है DYDX सॉरी। तो यहां पर क्या होगा कि हमें इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस अगर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो फिर हम अपना लॉन्ग पोजीशन यहां पर बना सकते हैं जो कि होगा 2.072 के आसपास, ठीक है। तो यहां पर अगर एक लॉन्ग पोजीशन बनेगा दैट मीन्स कि जस्ट बिलो दिस जोन आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देनी है जो कि 1% या फिर 2% एट मैक्स जो है आपको अपना स्टॉप लॉस रखनी है। उससे ज्यादा जो है आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं देना है, ठीक है। 1.81% के आसपास आपको अपना स्टॉप लॉस देनी है और एंट्री जो बनेगा वो बनेगा समवेयर अराउंड 2.074 के आसपास, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी ऐसा कॉइन है जिसके पास आपके पास जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जाननी है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।